कार्य और निकाय की जंग लेकर हम पहुंच चुके हैं नगर निगम भिलाई के वार्ड क्रमांक 7 में, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी श्रीवास्तव जी है। श्रीवास्तव जी, एक बड़ी टक्कर देखने मिल रही है, लोगों का क्या कुछ रुझान देखने मिल रहा है? अब लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या कुछ रुझान देखने मिल रहे हैं? निश्चित रूप से रुझान मेरे पक्ष में है और बहुत अच्छी कैनवासिंग चल रही है और कैंपेनिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अपनी जीत के प्रति बहुत ही ज़्यादा निश्चित हूँ। क्या लगता है, क्या कुछ अभी मुद्दे हैं, किस तरीके से और विकास होना चाहिए क्षेत्र का, लोग क्या उम्मीद रख रहे हैं आपसे? बेसिक मुद्दा तो है ही, जो हमारे पिछले 30 वर्षों से लंबित है। उनमें सड़क, नाली, पानी, बिजली, ये तो सामान्य मुद्दा है। इसके अलावा भी क्षेत्र में जगह जगह गार्डन की ज़मीनें छूटी हुई हैं, वहाँ पे गार्डन होना चाहिए, ओपन जीन होना चाहिए और भी जो है ना दूसरी सुविधाएं होना चाहिए जो एक जनता के मांग के अनुकूल रहे। जी, क्या लगता है कि कैसा परिणाम देखने को मिलेगा राधिका नगर की बात करें तो? मैं अपने जीत के प्रति आश्वस्त हूँ, पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़े अंतर से मैं इस जीत हासिल करूँगा। कांग्रेस के प्रत्याशी को किस तरह देख रहे हैं? कांग्रेस का प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी, बहुत अच्छा प्रत्याशी और लड़का बहुत अच्छा है, आदित्य सिंह। लेकिन मैं यहाँ 30 वर्षों से रह रहा हूँ और अभी अभी आया है, तो जहाँ तक रिकग्निशन की बात है तो 30 वर्षों से लोग मुझे अच्छे से जानते हैं और मैं इस क्षेत्र का स्थायी निवासी हूँ। विगत 30 वर्षों से यहाँ रहता हूँ, तो उसका लाभ मुझे मिलेगा। कितना बदलते देखा भिलाई को? 30 वर्षों से आप रह रहे हैं, क्या कुछ और ज़रूरत है भिलाई को भी? निगम ने हमें प्लाट बेचा, साडा ने, तत्कालीन साडा ने हमें यहाँ प्लाट बेचा, बसाया और हमसे पूरे प्लाट की कीमत ली। 30 वर्षों से उन्होंने लीज रेंट लिया, टैक्स लिया, प्रॉपर्टी टैक्स लिया, लेकिन जो विकास होना चाहिए सड़क, पानी, नाली, बिजली का, वो देखने नहीं मिलता जो होना चाहिए। आप इसी को देखिए, किसी प्राइवेट कॉलोनी में जब एक बिल्डर मकान बनाता है और बेचता है तो आप देखिए चकाचक रहती है कॉलोनी। लोग जो है ना पूरी मूलभूत सुविधाएं पाता है, प्रत्येक के घरों में बिजली, पानी और पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, सड़क और गार्डन, झूले बच्चों के, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन इन चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त अभाव है पूरे वार्ड में। पूरे वार्ड 7 जो है राधिका नगर से लेके MJ कॉलेज तक है, लेकिन इन चीज़ों का आपको अभाव देखने मिलेगा, हर जगह मिलेगा। शिक्षित वर्ग यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं, बुजुर्ग भी यहाँ पर रहते हैं, किस तरह उनके लिए क्या कुछ सुविधा है? जैसे गार्डन की व्यवस्था हो गया, गार्डन में साफ सफाई किस तरीके से है, उसको कंटिन्यूटी करना है, बुजुर्ग सुबह शाम टहलने के निकलते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था सुनिश्चित है? साफ सफाई की कमी तो है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बुजुर्गों के लिए यहाँ पे जो सुविधाएं होना चाहिए वो भी नहीं है। एक सियान सदन माननीय विद्यावर्धन भसीन जी ने हमको सौगात के रूप में इस क्षेत्र को दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और इस क्षेत्र के विधायक हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा हमको एक अच्छे मंगल भवन की ज़रूरत है और हमारे पास पर्याप्त जगह है और यहाँ पे लोगों की काफ़ी पुरानी ये मांग है कि मंगल भवन होना चाहिए, स्लाटर हाउस हटना चाहिए और भी बहुत सारी मांग है जो आज तक पूरी नहीं हुई और 30 वर्षों से हम उसका लगातार प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। बात करें 3 साल की, तो भूपेश सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, कितना व्यवस्थाओं में जो परिवर्तन है वो देखने मिला, कितना विकास कार्य जो 3 साल में है वो आपको राधिका नगर में देखने मिला? राधिका नगर में तो 50,000 रुपये का भी काम नहीं हुआ आज तक और हम बड़े आश्वस्त हैं और जानते हैं और इस बात को खुले रूप से, खुले मंच में हम कहने पे नहीं चूकेंगे कि राधिका नगर में इस सरकार के द्वारा 50,000 रुपये का भी काम उनके कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ। रमन सरकार के कार्यकाल की बात करें, 15 साल रही है, कांग्रेस लगातार तंज कस रही है, किस तरह देखते उसको? माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ वो पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। अब जहाँ तक ये जो सड़क, नाली, पानी, बिजली का सवाल है वो तो निश्चित तौर पे स्थानीय लोकल गवर्नमेंट की बात है। लोकल गवर्नमेंट की नैतिक जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को मुहैया कराया। लोकल गवर्नमेंट में पिछले 5 साल से देवेंद्र यादव जी रहे, उसके पहले निर्मला यादव जी रहीं और हमेशा ही कांग्रेस शासन का राज रहा है और मुझे नहीं लगता कि आपको भी कोई विकास नज़र आ रहा होगा जो होना चाहिए यहाँ पर। कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, किस तरह देख रहे हैं, कितना विकास हुआ है, बुजुर्गों के लिए क्या कुछ सुविधा है? बुजुर्गों के लिए सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है, समझे नहीं, और कोई विकास तो हुआ ही नहीं है और खाली राधिका नगर तो वार्ड है 7 पूरा, लेकिन इस वार्ड के अंदर में जन सुविधा का बहुत अभाव है और
उनको जो आशा भरी दृष्टि से हमारे भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ वार्ड वासी देख रहे हैं, हम उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे और जो समस्याएं, मूलभूत समस्याएं, उनका निराकरण करेंगे। ये हम यहाँ वार्ड वासियों को बिल्कुल निश्चित विश्वास के साथ कहते हैं और ये हमारा संकल्प है और ये हमारा दायित्व है। इस भावना के साथ में हम जनता के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको क्या लगता है दादा? 30 सालों से तो यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ राधिका नगर में। ना नाली बनी है, ना सड़क बनी है, ना ही कोई यहाँ पर ऐसा शादी विवाह के मंडप का मंगल भवन, ये सब कुछ नहीं बना है। एक स्लेटर हाउस था, वो जैसे तैसे बंद हुआ भाजपा के कारण, वो भी हाई कोर्ट के निर्णय से। उम्मीद क्या है? श्रीवास्तव जी को आप समर्थन कर रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है? से यही उम्मीद है कि ये आगे चल के ये विकास करेंगे और विकास की गंगा बहा। विकास में क्या क्या करेंगे? विकास में जैसे सड़क, नाली, पानी और जन समस्याएं जैसे वृद्धाओं लोगों को पेंशन, विधवाओं को पेंशन, ये सब ये दिलवाने का काम पूरा करेंगे। युवाओं की फौज नहीं दिख रहा है? युवाओं की फौज है, बहुत है, सब है, काम में सब बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। तो कुछ और बुजुर्ग, उनसे भी बातचीत करते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आने वाले समय में राधिका नगर का, किस तरह देख रहे हैं? श्रीवास्तव जी के समर्थन में आप है, क्या कुछ रंग लाएगा? हम चाहते हैं कि श्रीवास्तव जी हम समर्थन से दे रहे हैं कि जो राधिका नगर वार्ड में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको ठीक करना है। नाली बनी है पर नाली सफाई नहीं हो पा रही है, घूमने के लिए तालाब बना है वहाँ पर ठीक से और उसमें सुविधा चाहिए, बिजली चाहिए, पंप, लाइटिंग चाहिए, वो सब कुछ नहीं हो पाया है। हम इसे समर्थन देना चाहते हैं कि वो जो श्रीवास्तव जी हैं बीजेपी से हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम समर्थन दें और सारा काम जो जनहित में हो। हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमारा पर्सनल कोई काम करे, जनहित के लिए काम करे। खासकर सुविधाओं के बारे में, नाली है, सड़क है, पानी है, और जो घूमने के सुबह शाम जो घूमते हैं तालाब के अंदर में, और जो पार्क भी बने हुए हैं छोटे छोटे, उनमें सफाई की बहुत ही अभाव है, सफाई है ही नहीं है। कब से नहीं है? ये तो हम जब से मैं तो यहाँ 5 साल से देख रहा हूँ। गार्डन बना है, कोई सफाई नहीं है, ना उसमें कोई और सुधार कर रहे हैं। कई बार बोला भी गया है तो उससे कोई ध्यान देते नहीं। इसलिए हम श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं श्रीवास्तव जी, हमें उम्मीद भी है और हमें आशा भी है ये सारे काम श्रीवास्तव जी कराएंगे।